हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए यूजीसी नेट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है मानव संप्रेषण के तत्व एंड सूची सेकंड है प्रतिरूपात्मक वर्णन। ओके, तो लोग जो हैं वो क्या है? वो ए का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सूचना के संसाधक हैं। लोग क्या हैं? इसका प्रतिरूपात्मक वर्ण जो है वो है सूचना का संसाधक। ए का थर्ड। विचार, मानव संप्रेषण के तत्व में विचार जो है वो है रचनात्मकता की अभिव्यक्ति। बी का फोर। ओके, और सी क्या है? शोर और साइज जो होता है वो है इससे भौतिक परिवेश का रूपांतर होता है। एंड डी भाषा जो है अर्थ विज्ञानवाद। ओके, लोग जो है ए का थर्ड सूचना के संसाधक है। विचार जो है वो रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है। शोर जो है वो क्या है? वो शोर जो है वो है इससे भौतिक परिवेश का रूपांतर होता है। एंड भाषा अर्थ विज्ञान। ए का फोर, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है लोगों द्वारा संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग सहानुभूति प्राप्त करने, सहयात्रियों को दरकिनार करने, शत्रुओं को तुष्ट करने या उन्हें विचलित करने और मित्रों को सुख करने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है। और कथन सेकंड है कि संप्रेषण के उपकरण के रूप में भाषा भावनात्मक बोझ, ध्रुवी शब्दों और काल्पनिक अवधारणाओं से ग्रस्त होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी क्या है? ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है कि लोगों द्वारा संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग सहानुभूति प्राप्त करने, सहयात्रियों को दरकिनार करने, शत्रुओं को तुष्ट करने या उन्हें विचलित करने और मित्रों को सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्योंकि संप्रेषण के उपकरण के रूप में भाषा जो होती है वो भावनात्मक बोझ, ध्रुवी और काल्पनिक अवधारणाओं से ग्रस्त होती है। ओके, तो इसमें दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ए है इसमें मेटा संदेश, बी है किसी स्रोत से लिया गया संदेश, एंड सी है संदर्भित संदेश, एंड डी है अनुसंगी संदेश। तो जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे कहते हैं मेटा संदेश। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण अधिकांश होते हैं। कैसे होते हैं अशाब्दिक संप्रेषण जो होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं और सांदर्भिक होते हैं और सांकेतिक होते हैं। ओके, वर्णात्मक और आक्रामक नहीं होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जो होते हैं वो होते हैं अनैच्छिक, सांदर्भिक और सांकेतिक होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के संबंध में सही है? फर्स्ट है संप्रेषण अपरिहार्य है। संप्रेषण क्या है? अपरिहार्य है, तो ये करेक्ट है। संप्रेषण गैर सामाजिक है, तो ये गलत है। ओके, संप्रेषण गैर सामाजिक नहीं है। संप्रेषण जो है प्रतिवत्य है। ओके, एंड संप्रेषण क्या है? एंड संप्रेषण सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक पूरी तरह से वाणिज्यिक नहीं है। तो संप्रेषण परिहार्य है, संप्रेषण जो संप्रेषणात्मक अपरिवर्त है, एंड संप्रेषण जो है वो क्या है? सांस्कृतिक है। तो पहला, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक कक्षा संप्रेषण को अक्सर संप्रेषण कहा जाता है। तो कक्षा संप्रेषण को कौन सा संप्रेषण कहा जाता है? ए है अप्रत्यक्ष, बी है असशक्त, एंड सी है सशक्त, एंड डी है निराकार। तो कक्षा संप्रेषण को कहा जाता है, तो कक्षा संप्रेषण को जो कहा जाता है वो सशक्त कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा में भाषिक वर्बल संकेत तथा अभाषिक नॉन वर्बल संकेतों का संदेश में रूपांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए प्रतिपुष्टि फीडबैक, बी है संकेतन इनकोडिंग, सी है विसंकेतन डिकोडिंग, एंड डी है विपरीत संप्रेषण रिवर्स कम्युनिकेशन। तो कक्षा में भाषिक वर्बल संकेत तथा अभाषिक नॉन वर्बल संकेतों का संदेश में रूपांतरण कहलाता है, वो कहलाता है विसंकेतन डिकोडिंग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। संप्रेषण में परिप्रेक्ष्य ग्रहण निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है?
तो किसकी सहायता करता है? फर्स्ट है इसमें व्यवहार परक अनम्यता, ये गलत है। खुलापन का, सूचना की साझेदारी का एंड विश्वास का, गोपनीयता का नहीं। संप्रेषण में परिप्रेक्ष्य ग्रहणकर्ता जो होता है वो खुलापन और सूचना की साझेदारी एंड विश्वास का क्या करता है? वो सहायता करता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके तर्क के रूप में। अभिकथन ए कहता है समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लिखने, समाचार को सनसनी बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये क्या है? ये जो है वो करेक्ट है। ओके। और तर्क आर है कि सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। अभिकथन ए सही है, आर गलत है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम कैसा होता है? तो चरणों का अनुक्रम जो होता है संप्रेषण प्रक्रिया में वो है, पहले संज्ञानात्मक आंकड़ों का संचरण होता है, उसके बाद संदेश ग्रहण होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद जो होता है प्रतिग्रहण होता है, फिर होता है संप्रेषण प्रक्रिया में चरणों का क्रम जो होता है, पहले होता है फ्रेंड्स संज्ञानात्मक आंकड़ों का संचरण, ओके, पहले सेकंड होगा, फिर होता है संदेश ग्रहण होगा, मैसेज रिसेप्शन, ओके, दूसरा के बाद तीसरा होगा, फिर होगा इसमें बोध, अंडरस्टैंडिंग, ओके, फिर होगा प्रतिग्रहण, ओके, प्रतिग्रहण का स्तर, फिर होगा इसमें प्रतिक्रिया। तो पहले होगा इसमें दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर पांचवा, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट है संप्रेषण के प्रकार एंड सूची सेकंड है विशेषताएं। नेटवर्क संचार क्या होता है? नेटवर्क संचार जो होता है वो होता है अन्योन्याश्रित संबंध, इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। ए का क्या होगा? थर्ड। जनसंचार जो होता है वो होता है अज्ञात श्रोता। बी का 4। सार्वजनिक संचार जो होता है वो है औपचारिक तथा योजनाबद्ध। सी का फर्स्ट। एंड लघु समूह संचार जो होता है यह अनियमितता तथा अद्वितीय गति की यूनिक और डायनेमिक्स का निर्माण करता है, ओके। डी का सेकंड। तो ए का जो होगा थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है? कौन है? ए है सांस्कृतिक भिन्नता, बी है अनुवधान, सी है शब्दांबर एंड डी है अस्वस्थता। तो संचार की भौतिक बाधा का जो उदाहरण है वो है इसमें अस्वस्थता। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन की श्रेणी का कौशल कहलाता है। तो ए है इसमें चिंतन कौशल, बी है अभिव्यक्ति कौशल, सी है मीडिया उपयोग कौशल एंड डी है मानवीय कौशल। तो कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन की श्रेणी का कौशल कहलाता है, वो कहलाता है चिंतन कौशल। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। संचार की आवश्यकता क्यों होती है? फर्स्ट है सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु एंड सेकंड है प्रसन्नता हेतु, तो ये गलत है। थर्ड है संदेश की संप्रेषणीयता हेतु एंड फोर्थ है अनुभव साझा करने हेतु। तो पहला, तीसरा, फिर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करें। संचार के प्रकार फिर से कित प्रकार है? ए है जनसंचार। जनसंचार क्या होता है? जनसंचार जो होता है वो होता है मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु। ए का 4 हो जाएगा। जनसंचार मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु। अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है ए का 4। अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है वो है इसमें स्वयं के साथ संचार। अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो स्वयं के साथ होता है और अंतरावैयक्तिक जो होता है वो दूसरों के साथ होता है, ओके। तो अंतर्वैयक्तिक संचार स्वयं के साथ संचार। बी का जो होगा थर्ड हो जाएगा। समूह संचार जो होता है वो है इसमें कक्षा शिक्षण होता है, ओके। समूह संचार, जब समूह में संचार होता है तो कक्षा शिक्षण में होता है, ओके। और अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है वो होता है गलियारा चर्चा। अंतर्वैयक्तिक मतलब गलियारा चर्चा, ओके। तो ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें
बी। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए के रूप में लिखित है तथा दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से बाहरी युक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। कारण आर है कि असमान चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा ए। और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। तो सुनने का आधार क्या है, ए है इसमें शिक्षक के प्रति सहानुभूति, बी है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सी है तदनुभूतिक अधिगम, एंड डी है स्मरण करने की चाह। तो विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार जो होता है वो है इसमें तदनुभूतिक अधिगम, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संचारी संदेश को माना जाता है, संचारी संदेश को क्या माना जाता है, ए है सामाजिक उत्पाद, बी है गैर प्राकृतिक उत्पाद, सी है अलक्षित स्पिन ऑफ उत्पाद, एंड डी है टेक्नो उत्पाद। तो संचारी संदेश को माना जाता है सामाजिक उत्पाद माना जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है। तो ए है इसमें संवाद, बी है घिसी पिटी शब्दावली, सी है गैर शाब्दिक संकेत, एंड डी है मल्टीमीडिया। तो कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से जो है बचकर सीमित किया जा सकता है, वो जो है घिसी पिटी शब्दावली के उपयोग से जो है सीमित किया जा सकता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है। तो कौन उपयोगी है इसमें, फर्स्ट है इसमें शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, अपरिचित शब्दों का उपयोग, ये गलत है। विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, ये भी गलत। खंडित वाक्य, ये भी गलत। वाणी में उतार चढ़ाव एंड भाषण को प्रासंगिक बनाना, ओके, ये दोनों करेक्ट है, ओके। तो कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत जो अवरोध होते हैं उनको दूर करने के लिए जो उपयोगी है वो है शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, और वाणी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और भाषण को क्या करना, प्रासंगिक बनाना। तो पहला, पाँचवां और छठवां राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नीचे अभिकथन ए और तर्क आर, नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कहता है, हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, और तर्क आर है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं बनाते हैं। तो इसमें राइट होगा जो ए सही है, आर गलत है, ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डिकोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। डिकोडिंग के पश्चात जो है प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें, तो पहले है तो फर्स्ट हो जाएगा फीडबैक, ओके, पहले होगा इसमें फीडबैक, फिर होगा वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा है, फिर संदर्भ, फिर व्याख्यागात, ओके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है मीडिया के प्रकार एंड सेकंड है सूची उदाहरण, उसके एग्जाम्पल। तो समकालिक माध्यम जो होता है वो कैसा होता है, समकालिक माध्यम जो होता है वो होता है दूरभाष, ओके, ए का 4 हो जाएगा। असमकालिक माध्यम जो होता है वो ईमेल होता है, ओके, और घनीभूत माध्यम जो होता है वो होता है अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया, सी का सेकंड, एंड अनुप्रयोगी माध्यम जो होता है वो होता है मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग। तो समकालिक माध्यम दूरभाष, असमकालिक माध्यम ईमेल, घनीभूत माध्यम अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया, एंड अनुप्रयोगी माध्यम जो होता है वो मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, एंड डी का 1st, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है, प्रभावी संप्रेषक अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्वर के साथ तालमेल कर लेते हैं, तो ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि यह तालमेल अनुनय की कला का अंग है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अध्यापन विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में, अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। तो कौन से देते हैं, तो फर्स्ट है इसमें मान्यता निर्मित, तो ये गलत है। सीमित अंतःक्रिया, ये भी गलत है। तद्धित्व की भावना बढ़ाना,
प्रतिभागिता को स्वीकार करना, अनुनयात्मक अभिवृत्ति, ये क्या है, ये जो है ये अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण होते हैं। ओके, तो तीसरा, चौथा और पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे देखेंगे, कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति आत्मकथा में सम्मिलित है। तो कैसे सम्मिलित है, तो फर्स्ट है इसमें उदासीनता, सेकंड है अभिप्रेरणा, एंड थर्ड है संगठित होना या बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा और चौथा, पांचवा, छठवां गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें सामीप्य संसूचकता, बी है समय सूचक संप्रेषण, सी है अंग विक्षेप संसूचकता एंड डी है स्पर्श संप्रेषण। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सामीप्य संसूचकता। सामीप्य संसूचकता जो है वो आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशल की पहचान कीजिए। फर्स्ट है वाचन और स्वरण कौशल। पहला है क्या है, वाचन और स्वरण, तो ये करेक्ट है। स्वरण तथा सहायता ये गलत है। और फिर क्या है, सहायता तथा संभाषण ये भी गलत है। एंड फोर्थ है संभाषण तथा लेखन। तो वाचन और स्वरण एंड संभाषण तथा लेखन, तो पहला और चौथा क्या है, राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर के रूप में है। अभिकथन ए है, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि जो है संभव नहीं है। बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि जो है वो संभव नहीं है, ये करेक्ट है। और तर्क कथन आर कहता है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है। ओके, और आर जो है एक ही सही व्याख्या लेकिन नहीं है। ओके, संप्रेषण का हमारे जीवन में दैनिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये करेक्ट है। लेकिन तो संप्रेषण जो है, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड। ओके, मतलब आर जो है ए का सही एक्सप्रेशन नहीं है। करेक्ट दोनों है कि बिना संप्रेषण की कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। और तर्क कथन आर है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट जो ये आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। ए है प्रेषक, विकोडन, संदेश, माध्यम, संकेतन एंड प्राप्तकर्ता। बी है प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन एंड प्राप्तकर्ता। सी है प्राप्तकर्ता, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन एंड प्रेषक। एंड डी है प्रेषक, संदेश, विकोडन, संकेतन, माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया का जो सही पहचान है वो है प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन और प्राप्तकर्ता। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।